Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sajid Jat. Today, I will tell you the basic components of a novel. First of all, I will teach you in English. After that, I will translate in Urdu. The basic components of a plot. First of all, plot. The sequence of event is called a plot. It comprises of exposition, rising actions, conflict, climax, anticlimax, and resolution. Second point, art of characterization. The agents of a plot are called characters, and the way in which they are presented is called art of characterization. Characters are actually the vehicles for conflict. Third, theme. Theme is the reason the novelist wrote the novel. It can be didactic or just an event from the life of someone. Fourth, style and language. The way of communication is the language used in the novel. It is author's unique voice, word choice, sentence structures, and overall narrative technique. It shares the tone, mood, and atmosphere of the novel. Now in Urdu translation. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लॉट जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, यानी अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है कि किसी स्टोरी के अंदर जो आप अरेंजमेंट देखते हैं, राइटर जो है जब अरेंजमेंट ऑफ थॉट करता है, इवेंट्स को अरेंज करता है, तो हम उसको प्लॉट का नाम देते हैं। तो ये मुश्तमिल होता है, एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि शो ऑफ करना, एजुकेट करना। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, उसकी कोई वजह बनती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है कि राइजिंग एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब दो किरदारों के अंदर कोई तसादम पैदा होता है। क्लाइमेक्स जो है जब वो तसादम जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपनी पीक तक पहुंच जाता है। और एंटी क्लाइमेक्स उसको कहते हैं कि जब पीक से डाउनफॉल की तरफ करेक्टर्स आते हैं। एंड रेजोल्यूशन। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। द एजेंट्स ऑफ द प्लॉट आर कॉल्ड करेक्टर्स। कि प्लॉट के जो चलाने वाले किरदार होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो करेक्टर्स हैं। और जिस तरीके के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन कहते हैं। करेक्टर्स जो हैं बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट का रॉ मटेरियल है, दे आर व्हीकल्स। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करेक्टर्स के बगैर नहीं हो सकता। विदाउट करेक्टर जो है उसके बगैर कोई भी झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज नहीं हो सकता। थीम। थीम जो है ये एक नॉवलिस्ट जो है या कोई भी राइटर जो है वो बेसिकली किसी थीम, किसी के ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है वो लिख रहा होता है, यानी कोई ना कोई रीज़न होती है। इट कैन बी डायडेक्टिक, वो कोई इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, और जस्ट इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ समवन के नॉवलिस्ट जो है किसी की ज़िंदगी से कोई इवेंट लेके उसके ऊपर भी वो लिख सकता है। तो थीम जो है रीज़न ऑफ द नॉवलिस्ट टू रोट समथिंग। स्टाइल, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज। तो कोई भी राइटर जो है, हर राइटर का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई कहानी जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक अपना अंदाज है। वो नावल है, वो पोएट अगर है या कोई भी राइटर है, इट इज़ ऑथर्स यूनिक वॉइस। वर्ड चॉइस भी हो सकती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हो सकती है,
ओवरऑल नैरेटिव टेक्निक्स भी हो सकती है कि किस तरह से उसने जो है वो स्टोरी को बयान किया गया है। तो इट शेयर द टोन, मूड एंड एटमॉस्फियर ऑफ द नॉवल। तो ये टोन भी, मूड भी राइटर का उस स्टोरी के अंदर बयान इस तरीके के साथ होता है, स्टाइल के साथ होता है। हर राइटर का एक अपना स्टाइल और एक अपनी लैंग्वेज होती है टू रिप्रेजेंट द स्टोरी। Fifth, rhythm. Rhythm is the center to a play as it creates mood in it. Plot, characters, language, and spectacle all have their own rhythms in time. Sixth, point of view. The angle from which a story is told or narrated. Point of view can be first person, objective, limited, omniscient, or omniscient. First person. The narrator is either a character in a story or an observer. Objective. The narrator knows no more than the reader. Limited, omniscient. The narrator knows something about the characters but not everything. Omniscient. The narrator knows everything about the character. Now translate in Urdu. Rhythm. Rhythm is the center to a play. Rhythm जो है किसी भी प्ले के अंदर या किसी भी स्टोरी के अंदर वो एक किस्म का महवर होता है और ये मूड क्रिएट करता है प्लॉट के अंदर। और इसके अंदर प्लॉट, कैरेक्टर्स या लैंग्वेज या स्पेक्टिकल्स जो हैं ये सब के सब अपनी अपनी एक रिदम रखते हैं। साउंड की जिस तरह वेव्स होती हैं उसी तरह एक रिदम जो है इनके अंदर पाई जाती है कि करेक्टर जो है उसकी एक अपनी रिदम होती है, लैंग्वेज की एक अपनी रिदम होती है, प्लॉट का जो सीक्वेंस है उसकी एक अपनी रिदम होती है। पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि किस एंगल से स्टोरी जो है ना वो बयान की गई है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से भी लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। लिमिटेड, ओमनिशेंट या ओमनिशेंट भी हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, द नरेटर इज अ करेक्टर इन द स्टोरी आर एन ऑब्जर्वर। नरेटर जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो या तो स्टोरी का करेक्टर भी हो सकता है या वो ऑब्जर्वर हो सकता है कि वो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है नरेटर नोज नो मोर देन द रीडर, के रीडर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बंदा जो है वो चुप करके साइलेंटली वो बैठा एक चीज़ को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो नरेटर नोज नो मोर देन द रीडर, वो रीडर से ज़्यादा नहीं जानता। लिमिटेड, ओमनिशेंट, नरेटर नोज समथिंग अबाउट द करेक्टर बट नॉट एवरीथिंग, कि नरेटर जो है वो कुछ जानता है। लिमिटेड, ओमनिशेंट का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का उसको इल्म नहीं होता। ओमनिशेंट का मतलब होता है जानना। द नरेटर नोज एवरीथिंग अबाउट द करेक्टर, कि वो करेक्टर के बारे में सारी बातें जो है ना वो जानता है।